हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी जो 2003 में जो एग्ज़ाम हुआ था सोशियोलॉजी का, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, उस क्वेश्चंस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड इस जो 2003 में जो ये यूपी पीजीटी का आपका एग्ज़ाम हुआ था सोशियोलॉजी का, उसमें टोटल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थे 85। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का राइट आंसर कॉल मैनहीम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका सेकंड का जो राइट आंसर है वो धारा 342 के अंतर्गत, ठीक है, 342 के अंतर्गत है। तो यहाँ पर सेकंड का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार है, एक समझौता है। ऑप्शन सी ये दोनों है, यानी पवित्र संस्कार और समझौता दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम विवाह एक समझौता बताया जाता है और जबकि हिंदू विवाह की बात करें तो उसे एक पवित्र संस्कार बताया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यहाँ पर क्या सही है ये बताना है, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वर्णों के 4 प्रकार होते हैं, जबकि जातियाँ क्या होती है? असंख्य होती हैं, यानी कई होती हैं। ऑप्शन बी है, वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है, जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। ऑप्शन बी, वर्ण एक खुला वर्ग है, जबकि जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर आपका अगर हम फोर्थ की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, और यह परिभाषा किसने दी है? ठीक है, अगर हम बात करें कि समिति को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना बताया है, किसने कहा है ऐसा? तो यहाँ पर आपका फिफ्थ का राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा बुगार्डर्स। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हें आप लोगों को अच्छे से देखना है। ठीक है, कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक दर्शन है। ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान, सी है समाज सुधार आंदोलन, या फिर डी समाजवाद का एक प्रकार। तो यहाँ पर समाजशास्त्र क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेवन्थ क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण करना अपना मूलभूत उद्देश्य घोषित किया था? तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेवन्थ का तो क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर 1940 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं, नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों के चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, एट्थ का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में, यानी 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आपका नाइन्थ का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, ऐसा किसने कहा है? गिलेन एंड गिलेन, मैकेवर एंड पेज, बोगार्डस एंड मुरे, या फिर बकल एंड हंटिंगटन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, जब नेट के लिए आप लोगों के लिए उधर डेली वीडियोस आ रही थी तो उसमें बताया गया था, वेस्टरमार्क ने क्या बताया था परिवार के प्रारंभिक स्वरूप के बारे में? क्या था? पितृ सत्तात्मक। ठीक है, 11th का यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, ये आएंगे समान पूर्वजों वाला एक ग्रुप,
अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, या फिर ऑप्शन डी एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक ग्रुप। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संस्था है, महाविद्यालय, परिवार विवाह या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही संस्था में आएंगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिरसा का संबंध किस आंदोलन से था, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, संथाल विद्रोह, राजमोहनी देवी आंदोलन। तो यहाँ बिरसा का संबंध किससे हो जाएगा, अगर हम 14th की बात करें तो मुंडा विद्रोह। ठीक है, 14th का यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कब, तो ये 1899 से 1900 तक। ठीक, 14th का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है, एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, श्रमिक संघ, बोट क्लब, टेनिस क्लब। तो यहाँ पर जैसे कि पढ़ने से आप लोगों को पता है, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, 15th का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है। ठीक है, कम्युनिटी का कौन उदाहरण है, तो भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज। ठीक है, भारतीय समाज। ऑप्शन सी है श्रमिक संघ, या फिर ऑप्शन डी है इलाहाबाद। ठीक है, तो ये क्या है, इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक निश्चित क्षेत्र है। ठीक, तो आपका यहाँ 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है, तो सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगारों से संबंधित है प्रतिष्ठा योजना। ए यहाँ पर राइट आंसर है 17th का। नेक्स्ट है, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950। ऑप्शन बी 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था। ठीक है, देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था, वेरियर एल्विन ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं, आप सभी जानते हैं 8। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैचिंग वाला है। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, आप लोगों को पता भी है। तो यहाँ पर सोशल चेंज का क्या हो जाएगा, ऑर्गन का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 21 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रतिलोम विवाह की बात करें 22 का, अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पर सी होगा। श्रेष्ठ जाति की कन्या और निम्न जाति के पुरुष के बीच जो विवाह होता है वह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला जो मूल्य होता है वो क्या कहलाता है। आप सभी को पता है, जो मुस्लिम वधू होती है, ठीक है, जब शादी होती है तो जो वधू को दिया जाने वाला जो मूल्य होता है ना, वो आपका मेहर कहलाता है। यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। तो यहाँ पर आपका हॉबहाउस हो जाएगा। 24 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है, समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि, नौकरी प्राप्त करने में सहायक, सामाजिक कल्याण में सहायक, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा, समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि करना। ठीक है, ये समाजशास्त्र की उपयोगिता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, ये मैचिंग वाला है। ठीक है, और बहुत ही इजी है। 3 स्तरों का नियम किसका था, अगर बात करें तो अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। चक्रीय सिद्धांत सोरोकिन का था। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी थी, श्रीनिवास की थी। सामाजिक गतिशीलता की बात करें तो ये पेरेटो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 26 की बात करें हम आपका, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, समाज को सर्वहारा एवं बुर्जुआ वर्ग में निम्न में से किसने विभाजित किया, फ्रायड ने, गिलेन एंड गिलेन ने, पार्क एंड बर्गेस ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ पर 7 है उसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, एक स्त्री, द्विस्त्री, त्रिस्त्री, या फिर 4 स्त्री। तो यहाँ पर त्रिस्त्री होगा, आप सभी जानते हैं। 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सूत्रपात कब हुआ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की अगर हम बात करें 29 की, और ये क्वेश्चन पेपर में भी नेट के पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, राइट आंसर
52, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 332 या फिर अनुच्छेद 335, 275 या फिर 330। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो 335 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मार्क्स के कथानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, शासक एवं शासित के बीच, शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, मालिक एवं मजूमदार के बीच, ठीक है, मजूमदार के बीच। तो यहाँ पर 31 के राइट आंसर की बात करें तो शासक एवं शासित के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। ऐसा किसने कहा है? वेबर, मैक्स मुलर, मार्क्स या फिर मैकेवर। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर मार्क्स है। पूंजी वह धन है जिसका यूज श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। ऐसा किसने कहा है? मार्क्स ने। नेक्स्ट है, औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या फिर संस्थागत। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये संस्थागत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेवर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? तो प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, सैनिक सामाजिक प्रवरण या फिर कोई नहीं। ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पर 34 की अगर हम बात करें तो सैनिक सामाजिक प्रवरण ये नहीं था, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। ऐसा किसने कहा है? तो कोजर, डेहरनरॉफ, मार्क्स या फिर वेबर। तो 35 के राइट आंसर की बात करें तो डेहरनरॉफ होगा और ये नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है, आप सभी जानते हैं, कार्ल मार्क्स का ये कहना है, ठीक है। ठीक, धर्म को जनता के लिए अफीम बताया था। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है यानी गलत है? संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। बी है, संस्कृति मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है। सी, संस्कृति सामाजिकरण में योग देती है। डी, संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। तो 37 की राइट के आंसर की बात करें तो यहाँ डी होगा, संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, ये गलत है, बाकी की तीनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक किसकी है? श्रीनिवास, MS गोरे, योगेंद्र सिंह या फिर PN प्रभु। तो 38 का यहाँ पर राइट आंसर PN प्रभु, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? 127, 237, 560 या फिर 439। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात करें 560 यानी ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया है? दुर्खीम, कूले, मीट, फ्राइड। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है नेट के एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्यों को अधिकार दिलवाने का प्रयास किया था? ज्योतिबा फुले, रामानुज, स्वामी विवेकानंद, रंगाराव शिंदे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके 41 क्वेश्चन की तो यहाँ पर ज्योतिबा फुले हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन अपराध है? तो आर्टिकल आपका 17 हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और ये भी एग्जाम नेट के में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, थॉमस एंड मूर की जो सुप्रसिद्ध पुस्तक है यूटोपिया, ये कब प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ अगर हम 43 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका 15 यानी 1500 अगर बात करें यहाँ पर आंसर की तो आपका ऑप्शन ए है। एंड इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ठीक है। तो ऑप्शंस में भी मुझे लग रहा है, तो आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो UP PGT का आपको वीडियो आएगी सॉल्व कराने वाली,
ठीक है, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा 43 का राइट आंसर ये क्वेश्चन सही है कि गलत। ठीक है, तो यहाँ पर तब तक के लिए देख लीजिए 43 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस धारा के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है जिससे वे अपनी उन्नति कर सके। तो यहाँ पर 44 के आंसर की अगर हम बात करें, धारा 46 है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके प्रयासों से सन 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यहाँ पर अगर हम 45 क्वेश्चन की राइट के आंसर की बात करें तो महात्मा गांधी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान, यज्ञ अथवा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर बलवंत राय मेहता समिति? तो 46 का यहाँ पर राइट आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट है 47, निम्न में से किसके अनुसार कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में भी बराबर संशोधन होता है? तो यहाँ पर अगर हम 47 के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका, ये सभी हो जाएगा नवीन 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार, रोजगार अधिनियम के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार। तो ये तीनों ही हो जाएंगे यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विचारक ने बंधुआ मजदूर की परिभाषा देते हुए लिखा है, बंधुआ मजदूर एक कृषि मजदूर है, वह एक अनुबंध के अनुसार या तो अपने भूस्वामी के खेत पर काम करता है या जिससे रुपया अथवा अनाज उधार लिया है वह उसके घर पर काम करता है? तो ऐसा कहने वाले कौन हैं? तो यहाँ पर रुद्रदत्त और सुंदरम हो जाएगा यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण देने संबंधी वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए जिस आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 49 के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, बीपी मंडल, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अरस्तू होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनीतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था या फिर किशोरावस्था? तो ये आपका किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक अधीनीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत कौन सा शासनकाल रहा है? तो यहाँ पर 52 के अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शासनकाल, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? तो अगर हम यहाँ पर 53 के राइट आंसर की बात करें तो 429 हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए? ठीक है, तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर महर्षि दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी 2 शब्दों के मेल से बना है, सोसाइटस एंड लोगस, इन दोनों शब्दों में से लोगस शब्द किस भाषा का है? तो यहाँ पर 55 का जो आपका राइट आंसर है अगर हम उसकी बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, सोशियोलॉजी वाला। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यूनानी होगा। ठीक है, यूनानी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर बताया? ए आर देसाई, डी आर गाडगिल या फिर एल मिल्बार्थ, आंद्रे बित्ते? तो यहाँ पर हम बात करें तो आपका गाडगिल, डी आर गाडगिल हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विचारक ने कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? तो यहाँ पर ऐसा कहने वाले कौन हैं? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके, वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं, वे जीवन पर्यंत अपवित्र बने रहकर ही मर जाते हैं? तो ऐसा कहने वाले कौन हैं? के एम पानिकर हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। ठीक है, औद्योगिकीकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में से कौन सी संस्थाएं जो सबसे अधिक प्रभावित हुई है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें, विवाह, जाति, परिवार, ये संस्था जो है ये प्रभावित हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जनांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है। अगर हम यहाँ पर 60 के राइट क्वेश्चन की बात करें तो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, यानी ये दोनों होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है। नगरीकरण की धीमी गति, नगरीकरण की तीव्र गति, ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम या फिर ग्राम विकास पर बल। ठीक है, तो कम औद्योगिक उन्नति किसको दर्शा रही है। तो 61 की अगर हम राइट आंसर की बात करें, धीमी गति, नगरीकरण की धीमी गति। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है। तो 62 का राइट आंसर आपके अगर हम बात करें तो राइट आंसर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है। ठीक है, शक्ति का तो यह संबंध सूचक होती है, या स्थिति परक होती है, या क्षमता घोतक होती है, या फिर ऑप्शन डी ए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों ही। तो 63 की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा ए बी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त और स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो 64 के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका मैक्स वेबर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकारी तंत्र में किन मूल्यों का हास्य होता है। परंपरागत मूल्यों का, आधुनिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, या फिर राजनीतिक मूल्यों का। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, परंपरागत मूल्यों का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर कोई पिता अपने बच्चों को किसी कार्य के लिए डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा और उसे सत्ता कहा जाएगा, शक्ति कहा जाएगा, प्रभुत्व कहा जाएगा, या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी ए और बी ये दोनों ही। तो 66 का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर सत्ता हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विद्वान के शब्दों में समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है। अरस्तु, रूसो, स्टेसी, या फिर लॉक। तो 67 की बात आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग, मथुरा एवं गया आदि नगरों का विकास किस आधार पर हुआ है। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, या फिर राजनीतिक। तो यहाँ पर आपका धार्मिक होगा, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव या परिणाम है। परिवार का विघटन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजनीतिक दलबंदी, ग्रामीण उद्योगों का पतन, या फिर ऑप्शन फिफ्थ है बड़े बूढ़ों और युवकों में संघर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है क्या क्या सही है। ठीक है, तो 69 की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, परिवार का विघटन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और राजनीतिक दलबंदी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहेंगे। कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुओं का सृजन करना। बी, वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती हैं। सी है कल कारखानों की स्थापना करना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुओं का सृजन करना। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है डेयरी कृषि का परिष्करण, चीनी उद्योग आदि की स्थापना अधिकतर किन संस्थाओं के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, सहकारी संस्था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से नगर औद्योगिकीकरण के कारण विकसित हुए हैं। तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है। औद्योगिक विकास से, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण, या फिर अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा, नैतिक विकास के कारण। तो 73 का जो राइट आंसर है औद्योगिकीकरण के कारण। ठीक है, औद्योगिक विकास के कारण होगा।
तो यहाँ 73 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर किसे बढ़ावा दिया है। नगरों में उद्योगों का जो आकर्षण है और रोजगार, इसने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर किसको बढ़ावा दिया है, ग्रामीणीकरण को, औद्योगिकीकरण को, नगरीकरण को या फिर आधुनिकीकरण को। तो यहाँ पर क्या होगा, नगरीकरण हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया बताया जिससे व्यक्ति जीवित रहता है। तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर की अगर हम बात करें, डॉक्टर सरन होगा। ठीक है, डॉक्टर सरन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों तथा नवागंतुकों के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, वह अवस्था क्या कहलाएगी। तो 77 का राइट आंसर की बात करें तो किशोरावस्था होगी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावपूर्ण होगी। बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में, बच्चे के जीवन के अंतिम वर्षों में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जो बच्चे के जीवन के बीच का जो वर्ष होता है उसमें। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होगा, विकसित, अविकसित, आत्म केंद्रित या फिर आत्मविश्वासी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आत्म केंद्रित, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संभावनात्मक संपर्क होगा तब आत्म का विकास होता है, ऐसा किसने कहा है। तो यहाँ पर मीट होगा आपका, ऑप्शन जो ए है मीट, उसका यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, बंद स्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है, बंद स्त्रीकरण का। ठीक है, 81 का यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो हिंदू समाज होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप है सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु या फिर उपयुक्त सभी। तो 82 का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये सभी आ जाएंगे, सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु और वस्तु के बदले वस्तु, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त उद्यम कंपनियों की निम्नलिखित, ठीक है ये संयुक्त है, संयुक्त उद्यम कंपनियों की निम्नलिखित कौन सी विशेषता है। तो यहाँ पर आपका ये तीनों होंगी, यानी इसका एक कानूनी व्यक्तित्व होता है जिसके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं, शेयर धारकों की जिम्मेदारी उस अनुपात में सीमित है जिस अनुपात में उसके शेयर होते हैं, और सी इसके अंतर्गत एकल स्वामित्व समाप्त हो जाता है और स्वामित्व तथा प्रबंध के बीच में अलगाव हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, यहाँ पर ये तीनों ही आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित किस कारण से समाप्त हो रही है। ऑप्शन ए है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपयों का अधिक प्रयोग हो रहा है, बी है आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज़्यादा संभव बना दिया है, सी है ग्रामीण जजमानी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, या डी ए बी दोनों ही। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, ऐसा किसने कहा है। तो यहाँ पर जिन्सबर्ग